$172 बिलियन, कई 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 लाखों करोड़ों की नेटवर्थ है जेफ बेजोस की। आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे अमीर आदमी, इनकी नेटवर्थ भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। विराट कोहली सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक, ये भी आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान और कई फिल्म सितारे फिल्मों से बहुत पैसा कमा रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिजनेसमैन और बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग जिनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि अपनी फील्ड के महारथी हैं। कुछ लोग कोचेस हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ सेल्स पीपल हैं। इन सब में पता है क्या कॉमन है? एक चीज कि इनकी सक्सेस टिप्स में से एक भी सक्सेस टिप कॉमन नहीं है। अब आप बात करेंगे हार्ड वर्क की, ये सब हार्ड वर्किंग तो है भाई। हार्ड वर्किंग तो रिक्शा वाला भी एक बेचारा है। मैं उस तरह की सक्सेस टिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आप YouTube पे ढूंढते हैं, बुक्स में ढूंढते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, सक्सेस टिप्स ढूंढते हैं और कॉपी पेस्ट करने का शायद कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा दूसरी तरह का है। हम दूसरे एंगल से बात करेंगे जो सही सक्सेस टिप्स होती हैं, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। अब देखिए, जेफ बेजोस यूएस में है, मुकेश अंबानी इंडिया में है, विराट कोहली ऑफ कोर्स इंडिया में है, यूरोप में है जो ज़ारा का जिन्होंने ब्रांड बनाया, ज़ारा का ब्रांड इतना बड़ा बना दिया कि वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से आ गए। इन सब की साइकोलॉजी में अंतर है, सबकी सिचुएशंस में अंतर है, सबके बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट हैं। कोई खेलता है, कोई खिलाता है, सबकी हर चीज़ें बिल्कुल अलग है, फिर भी ये कामयाब है। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस को समझ पाए। आज हम इस वीडियो में उन 4 पिलर्स की बात करेंगे। आप इसको ठंडे दिमाग से समझेंगे और पेपर पे अच्छे ढंग से इसको लिखेंगे ताकि फ्यूचर में कभी रिवाइज करना पड़े तो आपके सामने नोट्स बने हों। तो दोस्तों, शायद आपकी साइकोलॉजी को बढ़त मिले और आप सही सक्सेस के कारण जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, तक्षशिला की। उस समय वहां एक महान आचार्य थे, चाणक्य, जो अर्थशास्त्री थे, जो साइंटिस्ट थे, जिनमें बहुत सारी खूबियां थी, किंग मेकर भी थे और सबसे ऊपर अध्यापक थे, बहुत गजब के टीचर थे। अब उनका एक स्टूडेंट, एक उनका शिष्य पूरे भारत का राजा बना, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको शायद ये पता है, पर शायद ये नहीं पता। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने गजब के टीचर हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपका एक ही शिष्य राजा क्यों बना? आपकी बाकी शिष्यों का क्या? आचार्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर मेरे एक ही शिष्य में वो इंटेंस डिजायर, वो आग थी सीखने की, बाकी सब में नहीं थी। दोस्तों, यही सबसे बड़ा पिलर है हमारा सक्सेस का, इंटेंस डिजायर। जब भी आप कोई निर्णय लें, पूरी शक्ति से, शारीरिक, मानसिक, पूरी शक्ति से उसके पीछे पड़ जाएं, तब जाकर वो चीज हमें हासिल होती है। किसी ने सही कहा है कि टैलेंट अपना रास्ता नहीं बनाता, इंटेंस डिजायर टैलेंट के जरिए रास्ता बनाती है, क्योंकि इंटेंस डिजायर टैलेंट को निखारती है, कई बार तो नया टैलेंट क्रिएट करती है। दोस्तों, दुनिया ने इतनी प्रगति की, इतना सब कुछ हमने किया, उन मुट्ठी भर लोगों की वजह से जिन्होंने इंटेंस डिजायर दिखाई, वो आग कि मैं कर दिखाऊंगा, मुझे करना है तो करना है,
वो अर्जुन वाली बात याद है आपको? अर्जुन का कहां निशाना था? सिर्फ मछली की आंख पर। किसी ने कहा, आपने उसके चमकता हुआ शरीर देखा? अर्जुन ने कहा, कहां था शरीर? उसने कहा, भाई जिस मछली पे तीर मारा। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ वही निशाना था जो मुझे चाहिए था। मेरी सारी की सारी आग, सारा का सारा फोकस उस पर था। दोस्तों, इंटेंस डिजायर के साथ आता है फोकस। ये है हमारा पहला पिलर। अब दूसरे पिलर में हम साइकोलॉजी की और गहराइयों में जाते हैं। असली कामयाबी हासिल करने के लिए अपना सेल्फ इमेज को चेंज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सेल्फ इमेज। अपने बारे में हम क्या सोचते हैं। इसके 3 उपाय बताता हूं। इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। पहला, डर। अभी लोग डरते बहुत हैं। नौकरी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू से डरेंगे। कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इंग्लिश बोलना चाहेंगे, यार लोग हंसेंगे, इससे डरेंगे। पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी, यार लोग मजाक उड़ाएंगे, भूल गया तो, इससे डरेंगे। लाइफ में कुछ बड़ी कामयाबी लेनी होगी, रिस्क लेने से डरेंगे। अरे नीचा की बात ध्यान रखिए। फ्रीडरिक नीचा ने सही कहा था कि इंसान वहां से यहां तक पहुंचा है क्योंकि कुछ मुट्ठी भर इंसान दे हैव लिव्ड डेंजरसली। खतरों के खिलाड़ी रहे हैं वो। दोस्तों, डर तो मुझे भी लगता है, पर गब्बर की बात सही है ना, जो डर गया वो मर गया। और जिसने डरते डरते भी ना किया वो तो पक्का मर गया। अरे क्यों डरते हैं इतनी बार? क्यों बार बार हार से डरते हैं? जो हार से इतना डरता है, हार उसके लिए निश्चित है। डरते डरते भी काम करना सीखिए आज से ही, क्योंकि सेल्फ इमेज बदलनी है हमें। सेल्फ इमेज। दूसरी बात, सेल्फ इंपोज्ड सफरिंग। मेरे साथ ऐसा हो गया, बचपन में मेरे साथ ये हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ऐसे थे, वो ऐसा था, वो ऐसा था। सारे के सारे एक्सटर्नल इवेंट्स को जिम्मेदार ठहराना। अरे भाई, वो ऐसा था तो तू क्यों ऐसा बन रहा है? वो तो यही चाहते हैं ना तू तड़पे, तो तू क्यों तड़प रहा है? क्यों सफर हो रहा है? सबक ले और निकल आगे। ये सेल्फ इंपोज सफरिंग दोस्तों सबसे खतरनाक चीजों में से एक है सेल्फ इमेज के मामले में। इतनी सारी लाइफ में चीजें हमारे साथ होती नहीं है, इतनी तबाही बाहर की दुनिया में नहीं आती जितनी तबाही हम यहां ले आते हैं सोच सोच के। सेल्फ इंपोज सफरिंग। हाय ये हो गया, अब कोविड आ गया। कोविड से लाखों का मुझे भी नुकसान हो रहा है। अब क्या करें? 2 रास्ते हैं, या तो सफर करें, हाय तौबा मचाएं, या सब कुछ खिलाफ होते हुए भी फिर नया रास्ता बनाएं, क्योंकि पहले भी बनाया तो फिर बनाएंगे। सेल्फ इंपोज सफरिंग का ख्याल रखिए। तीसरी बात, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। जो हमारे बिलीफ है ना, हमारी अपब्रिंगिंग से, जैसा बचपन में हमें माहौल मिला, हमने जैसा माहौल देखा, जिस तरह की हमने शिक्षा ली, सब कुछ देखते 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 हम अपने अंदर की दुनिया उतनी छोटी सी लिमिटेड बना लेते हैं। अरे ये इंसानी दिमाग में इतनी ताकत है, इतनी गजब की चीज है ये। आप हैरान होंगे ये जान के, ज्यादातर सभी लोग, ज्यादातर क्षमा कीजिए, ज्यादातर नहीं, सभी लोग दुनिया के ये कर सकते हैं, पर आज भी वो ये कर पा रहे हैं। जो कामयाब हैं वो भी। इंसान में इतनी पोटेंशियल है, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पाते। क्यों? सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। हमने सबका नजरिया बनाया ना, एक अपने ही एंगल से दुनिया को देखते हैं। जैसे दुनिया है उसको वैसे नहीं देखते, जैसे हम देखना चाहते हैं उसको वैसे देखते हैं। और ज्यादातर हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से देखते हैं। अरे कुछ इंसानों ने क्या चमत्कारिक काम किए हैं। इलॉन मस्क मार्स पे दुनिया बसाने को है। जेफ बेजोस कहते हैं कि हम हैवी इंडस्ट्रीज को मार्स पे शिफ्ट कर देंगे
धरती पर सिर्फ लाइट इंडस्ट्रीज रहेंगी। सोच देखिए क्या गजब की सोच है। इलॉन मस्क चिप लेके आ रहे हैं, ब्रेन की चिप। आपके स्कल को ड्रिल करेंगे, उसके अंदर चिप लगा देंगे, ब्रेन डिसऑर्डर ठीक करेगी ये चिप। क्या कमाल का दिमाग है, इमेजिनेशन देखिए। और दूसरा, यह चिप आपके फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। फ्यूचर में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो सोचेंगे वही कर देगी ये चिप। दोस्तों, अपने सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। डर लगते हुए भी करना तो पड़ेगा। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से ऊपर तो उठना पड़ेगा। पर तीसरी चीज, सेल्फ इंपोज सफरिंग, इससे दूर हटेंगे तभी तो ये दोनों चीजें कर पाएंगे। मानता हूं बहुत तबाही आ गई लाइफ में आपकी, कोई बात नहीं। शायद आपकी लाइफ में ज्यादा तबाही आ गई, कोई बात नहीं। जितनी ज्यादा तबाही उतनी बड़ी कामयाबी। और जब नया पुराना हो जाए, उस पुराने को आग में झोंकिए ताकि दोबारा नया पैदा हो पाए। दोस्तों, एक छोटी सी बात मेरे दिल में लगी कि जब नया पुराना हो जाए, उस पुराने को आग में झोंकिए ताकि दोबारा से नया पैदा हो पाए। इसका मतलब था कभी ना खत्म होने वाली भूख। इस भूख से मेरा मतलब लालच नहीं है। इस भूख से मेरा मतलब है इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। रिटायर्ड लाइफ इज कर्स्ड लाइफ। रिटायर्ड लाइफ कर्स्ड लाइफ होती है। जब तक हम चल रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है। जब तक हम चल रहे हैं, इंसान आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। फ्रीडरिक नीचा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था दुनिया को, द ओवरमैन, सुपरमैन। इस सुपरमैन से फ्रीडरिक नीचा यह नहीं कहना चाहते थे कि कोई सुपरमैन आएगा अपनी चमत्कारिक शक्ति से दुनिया को बचा लेगा। उन्होंने यह कहा था कि आज की डेट में इंसान सड़ रहा है क्योंकि अपनी पूर्वजों की इन्वेंशन, इनोवेशन पर जी रहा है। ज्यादातर इंसान उन पर ऐश करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्रिएट नहीं करते। नीचा का मतलब था अगला इंसान होगा सुपरमैन, द ओवरमैन, जो साइकोलॉजिकली पावरफुल होगा। दोस्तों, ये तभी संभव है जब कभी ना खत्म होने वाली भूख हमारे में रहेगी। और आगे बढ़ना है, और ज्ञान लेना है, और बिजनेस बड़ा करना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। ये उस शाम की बात है जब अपने रिश्तेदारों के साथ मैं चाय और समोसे ले रहा था अपने लिविंग रूम में बैठ के, और हम देख रहे थे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल बड़े चाव से। फिर उसमें आया खूबसूरत सा हिरन। बहुत सारे रिश्तेदारों ने कहा, अरे क्या खूबसूरत हिरन है, कितना सुंदर है, मजा आ गया। तभी आया शेर। शेर ने मारा झपट्टा, गर्दन से उसे पकड़ा और उसे ले गया। सब शेर को गालियां देने लगे, अरे कैसा शेर है, भगवान इसको श्राप दे, भगवान इसे उठा ले, उसको गालियां देने लगे। अरे भाई क्यों? जंगल का कानून है ये। अगर सिर्फ हिरन होगा जंगल में, 2 नुकसान। पहला, घास खा खा के, प्लांट्स खा खा के उन्हें खत्म करेंगे। दूसरा, कोई चैलेंज नहीं होगा तो सुस्त हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। इस जंगल के कानून से क्या सबक मिलता है लाइफ में? कि चैलेंज होने चाहिए, मुसीबतें आनी चाहिए, इनवाइट की हुई नहीं, अनइनवाइटेड मुसीबत आएगी, स्ट्रगल आएगी, चैलेंज आएगा, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तभी तो शार्पनेस बढ़ेगी। हिरन चुस्त दुरुस्त रहता है क्योंकि उसे पता है शेर है, नहीं तो अपनी शार्पनेस खो देगा, सुस्त हो जाएगा। कोई चैलेंज नहीं है तो चैलेंज इसीलिए लाइफ में हमें चाहिए दोस्तों। ये चैलेंज हमें निखारते हैं। दूसरी बात, जंगल के कानून में ध्यान रखना, या तो आप विक्टिम हैं या आप क्रिमिनल हैं। मेरा यहां क्रिमिनल से उस क्रिमिनल का मतलब नहीं कि आप क्राइम कीजिए, धोखा दीजिए, नहीं। मेरा यहां यह मतलब है कि सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखिए। लिविंग बीइंग हैज टू बी सेल्फिश बीइंग। मैं ये नहीं कह रहा लोगों को धोखा दीजिए, मैं यह कह रहा हूं ना धोखा दीजिए ना धोखा खाइए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे भेड़िए हैं
जो आपको धोखा देने के लिए रेडी बैठे हैं, रिश्तेदारों के रूप में, दोस्तों के रूप में, हर रूप में आपको धोखा देने के लिए रेडी बैठे हैं। आपको उससे निपटना पड़ेगा। जंगल के कानून को समझिए, चैलेंजेस के आगे घुटने मत टेकिए। मुकद्दर का सिकंदर का वो डायलॉग याद है, जब अमिताभ बच्चन अपनी माँ की कब्र पे बैठा था और रो रहा था बिलक बिलक के। कादर खान आया, उससे पूछा क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहा है? बिलखते हुए बच्चे ने कहा मेरी लाइफ में ये हो गया, ऐसा हो गया, मुझे लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने मारा, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। कादर खान ने क्या गजब की बात बोली उसे। उसने कहा अरे सुख के पीछे तो हर कोई भागता है, तो दुख को गले लगा, तो दुख को अपना, तो दुख में ठहाके लगा, फिर होगा तू मुकद्दर का बद सिकंदर, मुकद्दर का बादशाह। दोस्तों यही है लॉ ऑफ द जंगल। चैलेंजेस उतने ही जरूरी हैं जितने ऐसे भेड़िए दुनिया में, ताकि हम शार्प रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आशा करता हूं आपको ये 4 पिलर्स समझ में आए होंगे। अपनी साइकोलॉजी को आप और बेटर करेंगे ताकि जिंदगी में अच्छे काम कर पाएं।